श्री श्री राधा माधव की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्रील प्रभुपाद की। निताई गौर प्रेमानंदे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री राधा माधव इस्कॉन अतापुर हैदराबाद में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 19वें अध्याय में, जिस अध्याय का शीर्ष है सुखदेव गोस्वामी का आगमन, हम आज 18वें श्लोक का श्रवण वर्णन करेंगे। कल हमने ये श्रवण किया था कि परीक्षित महाराज जैसे ही सम्यक पुत्र श्रृंगी के 7 दिनों के उपरांत तक्षक के द्वारा दसने का समाचार मिला, एकदम धीरज रख धरते हुए सहनशीलता के साथ अपने राज का कार्यभार सारा अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को सौंपा और कृपाचार्य गुरु को कहा कि इनका राजाभिषेक कर दीजिए। सीधे गंगा जी के तट पे आए और गंगा जी के तट पे
उन्होंने कुछ घास को उनका मूल पूर्व की ओर करके और स्वयं उत्तर दिशा में अपने मुख को करके उसके ऊपर बैठ गए दक्षिण तट पे गंगा जी के। और बड़े धीरज के साथ निर्भय होकर गंगा जी का शरण लिया, जो भगवान श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के वामन देव के अवतार के चरणों से निकलती है। और आज हम इससे आगे पढ़ेंगे कि ऐसे परीक्षित महाराज के निर्णय के ऊपर न केवल इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाले ऋषि प्रसन्न हुए, परंतु देवलोक में रहने वाले देवता भी उनकी प्रशंसा करने लगे। तो आज के श्लोक में परीक्षित महाराज के ऐसे दिव्य कृष्ण प्राप्ति के साधन को देखकर देवलोक में आनंद छा गया और वो कैसे इसका अनुमोदन करते हैं उसका आज के श्लोक में सुनेंगे। आइए पाठ करते हैं। एवं सतस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संगा परस्य भूमौ व्यक्तिं प्रशोनयेत् मुदा मोहदं दुभ्यश्च नेदो एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संगाः परस्य भूमौ व्यक्तिं प्रशोनयेत् मुदा मोहदं दुभ्यश्च नेदो एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्ट दिवि देव संगाः परस्य भूमौ व्यकिरं प्रशोनयेत् मुदा मोदं दुभ्यो नेदो। पाठ कीजिए। एवं तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संगाः परस्य भूमौ विकरं प्रशोनयेत् मुदा मोदं दुभ्यश्च नेदो। और भक्त पाठ करो इसका। एवं तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संगाः
श्लोक में आप देखिए, आपको बहुत से शब्द समझ में आ रहे हैं। नाम पहला क्या लिखा है? एवं। इसका मतलब इस प्रकार। एवं। फिर क्या लिखा है? च। तस्मिन। तस्मिन का मतलब उस स्थान पे जहाँ परीक्षित महाराज बैठे थे उसको देखा। तस्मिन नरदेव देवी। नरदेव किसको कहते हैं? राजा। और ब्राह्मण को क्या कहते हैं? भूदेव। पृथ्वी का देव भूदेव ब्राह्मण को कहते हैं, नरदेव क्षत्रिय को कहते हैं। इन दोनों के द्वारा भगवान इस धरती का शासन चलाते हैं। ब्राह्मण भूदेव है, वो धर्म का मार्गदर्शन करता है, और क्षत्रिय नरदेव है, वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव शासन चलाता है। दोनों का उद्देश्य है कि प्रजा को भगवान के भक्ति में लगाने में सहयोग करना। नरदेव देवे का मतलब जो राजाओं का भी राजा है। जैसे इंद्र को कहते हैं सारे देवताओं का देव, ऐसे राजाओं का राजा। महाराज परीक्षित ने दिग्विजय की थी। दिग्विजय पे महाराज परीक्षित गए थे ना, तब उन्होंने जगह जगह पे पांडवों के द्वारा किए गए उत्तम कार्यों के विषय में सुना, और वहाँ से लौटते समय उनको सरस्वती नदी के तट के ऊपर दुबली पतली आंखों से आंसू बहाती हुई गाय और एक टांग पे ऊपर लड़का था, वो बैल दिखा था ना। तो दिग्विजय का अर्थ है सब दिशाओं में जो विजय प्राप्त करे। इसका मतलब सब राजा उसके अधीन हो जाएं। तो नरदेव देवे का मतलब ऐसा राजा, अन्य राजा जिसके अधीन थे उसको कर देते थे, उसके चरणों में शीश निभाते थे। इसको सम्राट कहते हैं। ये राज ऋषि थे, सम्राट थे। महाराज युधिष्ठिर ने तो राजसूय यज्ञ किया था। राजसूय यज्ञ करने वाला पूरे संसार के ऊपर अपना आधिपत्य सब राजा उसका मानते हैं, तो उसी का उत्तराधिकारी सीधा परीक्षित बना था। तो इसका मतलब नरदेव देवे का अर्थ है सारे पृथ्वी के राजाओं का राजा। ऐसा कहने का भाव ये है कि वो किसी से भयभीत नहीं था, निर्भय था, कि पृथ्वी के ऊपर उसका कोई शत्रु नहीं था। ऐसा राजा जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। ये प्रश्न पूछा गया है पहले स्कंद के 4 अध्याय में। 4 प्रश्न पूछे गए। भागवत कहाँ लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई, किसकी प्रेरणा से। दूसरा प्रश्न ये था, सुखदेव गोस्वामी तो कहीं 7 मिनट भी नहीं रुकते थे, तो उन्होंने भागवत का अध्ययन कैसे किया। और चौथा प्रश्न था कि परीक्षित महाराज नवयुवक थे, इस पृथ्वी के एक छत्र राजा थे, उन्होंने राजपाट का त्याग क्यों किया, गंगा के तट पे क्यों आमरण अनशन करके बैठे। तो वो जो प्रश्न है उसका उत्तर चल रहा है कि परीक्षित महाराज वहाँ क्यों बैठे थे। इतने बड़े राजा थे, सम्राट थे, उन्होंने क्या क्या निर्णय लिया था। ये शब्द है पर यहाँ क्या शब्द लिखा है देखो, पायो उपविष्टे, प्रायो उपविष्टे। ये जो प्रायो उपविष्टे शब्द है इसका अर्थ है प्राया मतलब ऑलमोस्ट, अन्न जल का त्याग करके बैठे थे। इसका मतलब व्रत धारण करके बैठे थे। अब आमरण, जब तक मेरा शरीर नहीं छूटेगा तब तक मैं जल नहीं पीऊंगा, अन्न नहीं खाऊंगा। प्राय इसलिए लिखा है कि चौथे दिन सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि महाराज परीक्षित अब आप थक गए होंगे सुनकर,
थोड़ा जलपान कर लीजिए। तो उस समय परीक्षित महाराज ने कहा, महाराज एक दिन प्यास के कारण मेरे द्वारा एक ऋषि का अपमान हो गया था। अब आपके मुख से ये भागवत अमृत को सुनने के उपरांत कोई भूख प्यास है ही नहीं, आप कथा सुनाइए। तो प्रायः कहने का अर्थ है कि मानो प्रायः ऑलमोस्ट का मतलब थोड़ी सी गुंजाइश थी कि वो चाहे तो ले सकते हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं था। ऐसी स्थिति में चौथे दिन कहा था सुखदेव गोस्वामी ने कि आप कुछ जलपान कर लो, तब कहा कि नहीं। तो ये क्या निर्णय लिया था परीक्षित महाराज ने? अन्न जल का त्याग करके 7 दिन में कथा सुनूंगा। इससे ये बात सिद्ध होती है कि परीक्षित महाराज को इतनी प्यास नहीं थी कि किसी ऋषि का अपमान कर दे। इसका अर्थ है कि ये भगवान की लीला थी और ये लीला के पात्र बने भागवत के अवतार के लिए। नहीं तो श्री कृष्ण के माता पिता वसुदेव और देवकी को कंस कैसे कारागृह में डाल सकता है? क्यों उनके 6 बच्चे मारे जा सकते हैं? ये भी श्री कृष्ण के अवतार की भूमिका है। ऐसे भागवत के अवतार की भूमिका के लिए ये लीला हुई। और इस प्रसंग के ऊपर एक सिद्धांत हम स्थापित करते हैं। वैसे ये भागवत में स्पष्ट है कि श्री कृष्ण ही भागवत के रूप में अवतार लिया है। ये छठा प्रश्न है ऋषियों का। भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले गए तो धर्म ने किसका आचरण लिया? जय श्री श्री गौर निताय, राधा माधव, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, सुदर्शन चक्र की जय, गुरु परंपरा की जय। ये छठा प्रश्न था और इसका उत्तर 3रे अध्याय में क्या है? श्री कृष्ण स्वधाम उपगते, ज्ञान के साथ पुराण अर्कव उदय। पुराण भागवत के रूप में ये पुराण कृष्ण के स्थान पे प्रकट हुआ है। इसका मतलब श्री कृष्ण और भागवत पुराण में कोई अंतर नहीं है। पहली बात तो ये। और उद्धव को भगवान ने कहा कि इस बार मैं वापस अपने धाम नहीं जा रहा हूं, प्रवेशो भागवत अरण्यम, मैं भागवत में प्रवेश कर रहा हूं। और एक और दृश्य पहले स्कंद का आप स्मृति में लाइए, याद कीजिए। जब भीष्म पितामह प्राण त्याग रहे थे तो सारे यही ऋषि वहां आए थे। उस समय उनके सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े थे और उनकी सदगति हो गई। आज वही ऋषि आए हैं परीक्षित महाराज के अंत समय में। यहां कृष्ण की जगह पे श्रीमद् भागवत प्रकट हुआ है। तो श्री कृष्ण और भागवत में कोई अंतर नहीं है। भागवत ही श्री कृष्ण है, वांगमय अवतार है। पद्म पुराण में तो लिखा है 12 स्कंद श्रीमद् भागवत के भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है। पहला और दूसरा स्कंद चरण कमल है, तीसरा चौथा जांघें हैं, 5वां उदर है, 6ठा वक्षस्थल है, 7वां और 8वां 2 भुजाएं हैं, 9वां कंठ है, 10वां मुस्कुराता हुआ मुख है, 11वां ललाट है और 12वां टॉप ऑफ द हेड कपाट है। ये भागवत भगवान श्री के। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भागवत है श्री कृष्णेरा अंग, प्रति अक्षरे प्रति श्लोके गोपी कृष्ण नाना रंग। तो भागवत तो श्री कृष्ण का अंग है। तो अब ये जो परीक्षित महाराज ने प्रायः उपविष्ट का मतलब उपवास किया।
वैसे उपवास शब्द का अर्थ भूख मरना नहीं होता है, भगवान के निकट बैठना। उपास, उपासना, उप मतलब नजदीक और वास का मतलब बैठना, भगवान के नजदीक बैठना। उपविष्ट का अर्थ है भगवान के नजदीक बैठना। तो जो ये निर्णय किया, जैसे बैठे थे गंगा जी के दक्षिण तट पे उत्तर मुख महाराज परीक्षित, और आजीवन इसको कहते हैं श्रवण की सिद्धि। ये जो हमारे नवदा भक्ति है ना, उसमें श्रवण का आचार्य कौन है? परीक्षित महाराज। तो श्रवण की सिद्धि क्या है? भूख प्यास याद ना आए, हरि कथा को सुनने में तल्लीन हो जाए, उसको कहते हैं श्रवण की सिद्धि। तो श्रवण की ये सिद्धि परीक्षित महाराज की, भागवत अमृत को 7 दिन तक पी रहे हैं। उस समय इंद्रदेव अमृत का कलश लेकर आए और कहा, सुखदेव अमृत परीक्षित को पिला दो, तक्षक के काटने से मरेगा नहीं, भागवत का अमृत हमें पिला दो। सुखदेव महाराज ने परीक्षित की ओर देखा, परीक्षित को अमृत पीने में कोई रुचि नहीं थी। इसका मतलब भय से मुक्त होके बैठे थे। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भागवत के अमृत की मूल लगाते हो, कीमत लगाते हो, स्वर्ग के अमृत के बराबर इसको समझते हो, तुम भागवत सुनने के अधिकारी नहीं हो, निकलो यहां से, अपना उठाओ कलश। इंद्र को अमृत के कलश के श्वास के साथ वहां से रवाना कर दिया। और परीक्षित की परीक्षा हो गई कि उसको जीने की कोई रुचि नहीं है, वो भागवत का अमृत पीने में अति उन्नत है। ये श्रवण की सिद्धि। और कीर्तन की सिद्धि क्या है? चैतन्य महाप्रभु का श्लोक, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा, ये है कीर्तन की सिद्धि। कीर्तन करते करते आंखों से अश्रुधारा बहे, शरीर में रोमांच हो जाए, गला रुद्ध जाए, ये कीर्तन की सिद्धि। और सुखदेव महाराज के कीर्तन की सिद्धि है कि वो धारावाहिक 7 दिन भागवत सुना रहे थे ऋषियों के, और वहाँ उनका पिता व्यासदेव बैठा था जिससे भागवत सीखे थे, वहाँ व्यासदेव का गुरु नारद बैठा था। फिर भी सुखदेव को अनुभव की कसौटी पे बहुत ही श्रोमणी माना। वृक्त श्रोमणी सुखदेव को ही चूड़ामणि को ऊपर विराजमान किया, व्यासासन के ऊपर। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ब्राह्मण अनुभव के ज्ञान से बड़ा होता है, क्षत्रिय बाहुबल से बड़ा होता है, वैश्य धन से बड़ा होता है, और उम्र से बड़ा तो शूद्र होता है। केवल उम्र से किसी को बड़ा शूद्र को माना जाता है, लेकिन बड़ाई जो ब्राह्मण की अनुभव के ज्ञान से। तो सुखदेव तो छोटे थे, उम्र के तो सबसे छोटे थे ऋषियों में, पर अनुभव का ज्ञान ऐसा था कि सबने एक मत उनको बिठाया और उसके भागवत सुनने लगे। और जिसके हृदय में भागवत प्रकट हुई थी वो व्यास सुन रहा था, जिसने भागवत की प्रेरणा दी थी, जो स्वयं ब्रह्मा से सुन के आया था नारद, वो भी सुन रहा था। इसको लिखा है कि सुखदेव के मुख से भागवत और मधुर होके निकली, अनुभव के स्तर के ऊपर मधुर होके निकली। तो अब आप प्राय उपविष्ट शब्द का अर्थ समझ गए। दिवी देव संगा, दिवी का मतलब दिव्य लोक में, दिवी कहते हैं स्वर्ग को। देव संगा मतलब वहां के रहने वाले देवताओं का संग। तो सारे देवता जो स्वर्ग में रहते हैं, ये शब्द दिवी देव संगा का अर्थ है। अब पहले 2 लाइन का अर्थ समझ में आया? देखिए, एवं च तस्मिन्
नरदेव देवे प्राय उपविष्ट दिवि देव संगः। इतना समझ में आ गया? अब दिवि देव संगः मतलब देवताओं के सारे समूह ने क्या किया? पहला शब्द देखो क्या लिखा है, पर। अब परस्य शब्द के को आप ऐसे करें प्रशंसा। परस्य शब्द का अर्थ क्या हुआ? प्रशंसा। परस्य प्रशंसा। प्रशंसा की देवताओं ने, जय हो। देखो परीक्षित महाराज का कितना सहनशीलता है, कितना धीरज है, कितना विरक्त वैराग्य है, तो इसकी प्रशंसा की। अब प्रशंसा को उन्होंने प्रकट कैसे किया? खुश हो गए तो पता कैसे लगा? एक बार हमने रथ यात्रा की थी गोरखपुर में, तो गोरखपुर में जो अभी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, इनके गुरु आदित्यनाथ उस वक्त मठ के आदेश थे, तो हम उनको निमंत्रण देने गए कि आप रथ यात्रा में आइए। तो जो हमको ले गए थे उन्होंने कहा अगर ये प्रसन्न हुए तो सबको छाछ पिलाते हैं, और नहीं प्रसन्न हुए तो पानी भी नहीं पूछेंगे। उसके संत का प्रशंसा का ये पता लगता है। तो हम गए, हमने कहा रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की, आप पधारिएगा। तो कहा सबके लिए छाछ लाओ, तो सबको छाछ पिलाया। इसका मतलब वो प्रसन्न हो गए। तो इसका मतलब उनकी प्रसन्नता का पता कैसे लगता था? वो आने वाले को छाछ पिलाते थे। ये उनका एक स्वभाव था। एक और बाबा आबू रोड में ऊपर है, वहाँ राम जी का मंदिर है, बहुत सुंदर राम द्वार है। वो बाबा किसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं ना, तो ये जो दूध का बना हुआ एक चॉकलेट आता है ना छोटा, क्या नाम है उसका? पार्ले का एक चॉकलेट दूध का आता है, हाँ क्या देखा है? उसके पास डब्बा चॉकलेट का होता था, जब प्रसन्न हो जाए ना, नहीं तो ऊपर गाय की शक्ल छपी होती है, पन्ने के ऊपर गाय की शक्ल छपी होती है, तो वो टॉफी देता था। और हम उसके पास एक मिलने गए, उसने टॉफी तो हमको दी, फिर कहा हम आवाहन करते हैं, आपको यहाँ आना पड़ेगा। और फिर कहा आवाहन का अर्थ ये होता है आप ना नहीं कर सकते, निमंत्रण में आप आए ना आए आपकी मर्जी। आवाहन का मतलब देवताओं को जब बुलाते हैं तो देवता मना नहीं कर सकते, आवाहन का मतलब आना ही पड़ेगा। तो हम आपको निमंत्रण नहीं देते, हम आपका आवाहन करते हैं, आपको यहाँ आना पड़ेगा। कीर्तन हम कर रहे थे, उसको बाहर भक्त तो अच्छा लगा, भक्तों के संग। सो हमने आपको उदाहरण दिया कि कोई प्रश्न होता है तो क्या करता है। कोई महात्मा प्रश्न होता है, अपने गले में माला होता है, वो दे देता है किसी को। तो ऐसे ये देवता प्रसन्न हुए तो उन्होंने प्रशंसा की, तो क्या किया? अब 2-3 शब्द और देखो क्या लिखा है। पहला शब्द है उन्होंने भूमौ, मतलब पृथ्वी के ऊपर, भूमि के ऊपर। और दूसरा शब्द है विकीर्ण। विकीर्ण का मतलब बिखेरे। विकीर्ण का मतलब बिखेरे। क्या? परसुने। परसुने कहते हैं फूलों को, फूल को परसुनी कहते हैं। परसुना का मतलब फूल। तो उन्होंने धरती के ऊपर फूलों की वर्षा की, इसका अर्थ ये हुआ। तो उन्होंने प्रशंसा अपनी कैसे दिखाई महाराज परीक्षित के ऊपर? पृथ्वी के ऊपर फूलों की वर्षा की। चलो भाई, यहाँ फूलों की वर्षा की परीक्षित महाराज के ऊपर की, गंगा के किनारे के ऊपर की, तो मानो कोई नहीं भी देखे, दिखाई नहीं दिया होगा, तो सबको बताने के लिए एक और काम किया। मुदा इतने प्रसन्न हो गए, मुदित हो गए। जो लड्डू होता है ना, उसको मोदक कहते हैं। मोदक मालूम है?
लड्डू को मोदक क्यों कहते हैं? उसको देख के आदमी मुग्ध हो जाता है, वाह वाह लड्डू उसका नाम ही मोदक हो गया। मोदक का मतलब जिसको देख के आदमी मुदित हो जाए उसको कहते हैं लड्डू। एक बार भगवान श्री कृष्ण को मां यशोदा लड्डुओं का बड़ा थाल बनाया और गणेश जी की पूजा के लिए ले गई कि बुद्धि का देवता हो, हमारे बेटे की बुद्धि बढ़ाना। वो आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही थी, कृष्ण लड्डू उठाता जाए, ग्वाल वालों को खिलाता जाए। लड्डू तो आधे खत्म हो गए। यशोदा मैया ने आंखें खोली, अरे आधे लड्डू है नहीं, कहाँ गए कन्हैया? बोले पेटू एक खा गया, देखो कितना पेट बड़ा है गणेश का। बोला इसी ने खाए होंगे, हमने थोड़ी खाए हैं, इसी ने खाए होंगे। कहती हे गणपति, मेरे बच्चे ने है आपका भोग झूठा कर दिया। तो गणपति ने कहा इसकी बुद्धि से हमारी बुद्धि आती है और इसी की गीता इस धरती के ऊपर बुद्धि का परिचय होगी, आप चिंता न करो माता जी, मेरे को महाप्रसाद मिल गया। ग्वाल वालों ने खा लिया, मौज कर लिया। तो मुदा शब्द से मोदक शब्द बना, तो मुदित हो गए। तो मुदित हुए तो क्या हुआ? मुंह दोबारा, मुंह का मतलब है दोबारा। दुमदुमिया नेदू, उनकी दुमदुमियां अपने आप बजने लगी। उन्होंने बजाई नहीं, अपने आप बजने लगी। जब वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के पिता का जन्म हुआ था तब देवताओं की दुमदुमियां अपने आप बज गई थी। इसलिए वसुदेव का एक नाम है आनंक दुमदुमी। आनंक दुमदुमी का मतलब जिसके जन्म के समय देवताओं की दुमदुमियां अपने आप, नगारे अपने आप बज गए, भेदियां अपने आप बज गई। क्यों? कि भगवान के पिता होने का इनको सौभाग्य प्राप्त होगा और भगवान हमारे देवताओं के हित के लिए अवतार लेंगे, तो उन्होंने नगारे बजाए। तो देवताओं की दुमदुमियां अपने आप, नेदू का मतलब बजाई नहीं, अपने आप बज गई। तो क्या है कि देवलोक में जो बाजे है वो भी लोग, जो हमने आज क्या किया है धरती के ऊपर, हमारे मंदिर में इस्कान को छोड़ो, जहाँ तो शाम को आरती में, सुबह को आरती में 50-100 लोग होते हैं और प्रायः जो भारत में मंदिर है वहाँ आरती में आदमी कोई होता नहीं है। इसलिए उन्होंने आजकल ऐसे ढोल और नगारे बनाए हैं जो बिजली का बटन दबा दे धम दा धम, लोग समझते पता नहीं 50 लोग अंदर है, कोई नहीं होता है। एक पुजारी बाबा होता है, बाकी धा धूम होती रहती है। तो अपने आप दुमदुमियाँ बजती हैं। उन्होंने पढ़ा होगा ना कि नगारे अपने आप बजते हैं देवताओं के। बोला हमारे मंदिर में भी अपने आप बजते हैं, लाइट चली गई तो नहीं बजेगा। तो ये कंसेप्ट कहाँ से आया? देवताओं के नगारे अपने आप बजते हैं। वो देवता कह दे बज जाओ तो बज जाए। अरे एक महात्मा यहाँ हुआ करता था, वो दीवार पे बैठा था, तो किसी का झगड़ा था कि ये दीवार हमारी है कोर्ट से। उसने कहा चल दीवार अगर हमारी है तो चलो, दीवार चलना शुरू हो गई। सब देख के आसे कि इसको कहते हैं मानसिक शक्ति। अब भाई मन से पुत्र पैदा कर सकता है ब्रह्मा, तो मानसिक शक्ति कितनी हो सकती है? तो ये दीवार चले कोई बड़ी बात थोड़ी है, चल सकती। तो नगारे अपने आप देवताओं के बज सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, ये हो सकता है। तो अब इस श्लोक का अर्थ आपको समझ में आया सारा। अब इस श्लोक का अर्थ मैं प्रभुपाद के शब्दों में पढ़ता हूं। ऐसे महाराज परीक्षित आजीवन मरण पर्यंत व्रत रख के बैठे। सारे देवता जो देवलोक में थे वो राजा के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे और पृथ्वी के ऊपर पुष्पों की वृष्टि करने लगे और उनके नगारे बजने लगे। प्रभुपाद ने लिखा है नगारे बीट सेलिशियल ड्रम्स, नगारे बजने लगे। तो अब ये श्लोक के अर्थ समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए श्लोक का प्रभुपाद ने आवर्ती करने का नियम बनाया था कि कम से कम एक श्लोक रोज याद हो जाना चाहिए। भाई 10 आदमी आवर्ती करेंगे तो कुछ शब्द तो हमारे जबान पे आ ही जाएंगे ना। और फिर शब्द अर्थ पढ़ना इसलिए जरूरी था कि हम भाग्यशाली हैं, भारत में जन्म हुआ है, इसके 80% से ज़्यादा शब्द हमको आते हैं। अब अभी देखो,
अभी हमने पढ़ लिया, अभी कितने शब्दों के अर्थ आते हैं आपको देख लो, आते हैं कि नहीं आते। इसका मतलब हम, और प्रभुपाद के शब्द अर्थ को 1 मिनट नीचे देख लो तो आपको 100% आ जाएगा। 2-4 नए शब्द रोज सीखोगे तो आपकी संस्कृत भाषा के, भले आप कभी छात्र नहीं रहे हो, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से अनपढ़ भी जो है संस्कृत नहीं पढ़ा है वो भी संस्कृत समझ सकता है। उसका उदाहरण हम नहीं पढ़े हुए संस्कृत, अभी भी हम संस्कृत नहीं श्लोक पढ़ सकते, अंग्रेजी से पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से शब्दों को आप समझ सकते हो, आपकी भाषा में है। आप थोड़ा सा 2-4 मिनट क्या अभ्यास करेंगे तो ये बहुत रस आएगा। अब आपको श्लोक अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ऐसे श्लोक पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब शब्द सारे आपको समझ में आ रहे हैं। अब श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य का आनंद लीजिए। परीक्षित महाराज के शासन काल तक जैसे हमारे पास अंतरराष्ट्रीय है ना, ऐसे एक होता है अंतर स्टेट, क्या कहेंगे अंतर स्टेट को क्या कहते हैं? हाँ, अंतर राज्य, अंतर राज्य का मतलब अंतर, इंटर स्टेट, और फिर इंटरनेशनल मतलब अंतर राष्ट्रीय, ऐसे अंतरलोक। अंतरलोक का मतलब भाई पृथ्वी के ऊपर स्वर्गलोक के लोग आया करते थे यज्ञ में भाग लेने के लिए, और यहां से भी लोग जाया करते थे। अर्जुन यहां से स्वर्गलोक गया था, इसी शरीर में अर्जुन द्वापर युग में स्वर्गलोक गया था। इंद्र ने अपने आधे आसन के ऊपर बिठाया था और इंद्र ने अपना एक मुकुट दिया था, इसलिए अर्जुन का एक नाम भगवत गीता में है किरीटी। किरीट कहते हैं मुकुट को, तो अर्जुन को किरीटी कहते हैं। तो इसका मतलब उस समय तक महाराज परीक्षित का जब शासन काल था तब तक इंटरप्लानेटरी अंतरलोक आवागमन था, लोग स्वर्ग में जा सकते थे। अरे स्वर्ग को छोड़ो, ये दुर्वासा जी वैकुंठ चले गए भगवान विष्णु के सामने, कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं थे, वैकुंठ तक जाने में साहस था उनका। तो पहले प्रभुपाद जी लिखते हैं, और प्रभुपाद ने एक पुस्तक लिखा था इंटरप्लानेटरी ट्रैवल के ऊपर, एक प्रभुपाद ने छोटा एक पुस्तक लिखा था, हाँ, अन्य लोगों की सुगम यात्रा। हाँ, तो इस एक समय में ऐसे आया जाया करते थे। अब आपने ये कभी देखा सुना है कि कलकत्ता से एक बस चलती थी जो लंदन जाती थी, और यहां था ये कलकत्ता से लंदन 30 दिन में बस पहुंचती थी, और उस वक्त में कुछ किराया 100 पाउंड के 50 पाउंड के इतना कुछ किराया था, और बस से यहाँ से लोग लंदन जाते थे। ये बस जाती थी, ये एक जमाना था अंग्रेज के शासन में, एक बस जाती थी, आप कभी सोच भी नहीं सकते इतनी लंबी बस, 30 दिन बस में सफर करना पड़ता था। तो ऐसी यात्राएं हुआ करती थी। आपको ये मालूम है मुगलों का आखिरी शासक जो था, क्या नाम है? आवाज मेरे कान में ठीक नहीं आया। औरंगजेब के बाद लास्ट जो शासक था, हाँ, बहादुर शाह जफर संभवतः। उसको जब अंग्रेजों ने बंदी बनाया तो उसके परिवार के साथ बैलगाड़ियों में दिल्ली से कलकत्ता ले गए। तब और कोई साधन नहीं था, गाड़ियां वाड़ियां नहीं थी, बैलगाड़ी से दिल्ली से कलकत्ता, और वो था भारत का आखिरी शहंशाह मुगलों का। बैलगाड़ी में सफर हुआ कलकत्ता तक, कलकत्ता से पानी के जहाज से बर्मा भेजा गया।
घोड़े के ऊपर 1 महीना लगा उस जमाने के, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लगे। तो ये ऐसा भी ट्रेवलिंग का सिस्टम था। अब हम 1 घंटे में यहाँ से नाश्ता यहाँ करें और दोपहर की रोटी जाके इंग्लैंड में खा सकते हैं, रात की जाके अमेरिका में खा सकते हैं। अब इतना आसान हो गया ना। तो पहले ऐसे लोग स्वर्ग लोक में जाके नाश्ता करके आ जाते थे। हाँ, और स्वर्ग लोक में सब घी खाते हैं, शुद्ध। मालूम है, उर्वशी जब स्वर्ग लोक से आई थी तो महाराज पुरुरा को कहा था मैं केवल घी खाऊंगी। इसका मतलब स्वर्ग लोक में लोग असली घी खाते हैं। इसलिए हमारे बड़े लोग पहले देवता होते थे, घर में घी खाते थे। जब से तेल आया है तब तक हमारा देवता वाला काम पूरा हो गया। अब तो तेल ही हो गए, तेल खा रहे हैं। घी असली खाते थे पहले, देवता घी खाते हैं। तो वहाँ तो प्रभुपाद का पहली लाइन क्या है तात्पर्य की? परीक्षित महाराज के राजकाल तक अंतर लोक आवागमन था, स्वर्ग लोक तक आना जाना था। और ये ऋषि जो अभी भी जो ऋषि रहते हैं, ये जो ऋषि सब आए थे परीक्षित महाराज के पास, ये कहाँ से आए थे? जनलोक से, तपलोक से, महरलोक से, सत्यलोक से आए थे। ये तो स्वर्ग से भी ऊपर के लोकों से आए थे, तो वहां से नीचे उतर के आए थे। उनको आने के लिए किसी सिद्ध हैं, ये सिद्ध लोग हैं ऊपर, जहाँ सिद्ध रहते हैं, अपने मन से कहीं भी जा सकते हैं। एक महात्मा अपने जीवन की कहानी बता रहे हैं कि मैं हिमालय में गया। एक महात्मा से हमने पूछा कि आप आकाश मार्ग से कैसे जाते हो? तो उसने कहा कि उसने प्राणायाम करके ऐसे करे अपने शरीर में हवा भर ली। अब शरीर उसका गुब्बारा जैसा हो गया और वो धरती से एकदम ऊपर चला गया, और ऊपर चला गया और फिर जहाँ जाए ऐसे जा रहा था कि उसने, मैंने आंखों से देखा। और जब उसको नीचे उतरना था वैसे करके सारी हवा निकाल दी, फिर नीचे आके बैठ गया। तो योग की सिद्धियां ऐसी है जिससे अभी ये वो अभी की बात कर रहा है। बोला वो बाहर में निकला, सामने शेर खड़ा था, मैं वापस आया, काम था। बोला बाबा ने बोला क्यों, बाहर शेर है क्या? बोला हाँ। उसने कहा ए जा, शेर को जैसे हम कुत्ते को कहते हैं हट, वो शेर वहां से दुम दबा के भाग गया। तो ये ऐसे महात्मा तो अभी भी धरती के ऊपर रह रहे हैं, ये अभी की बात है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अंतर लोक का आवागमन था, पहली बात प्रभुपाद जी ने लिखी। और तब देवता यज्ञ में अपना भाग लेने आते थे। रात आपको राम कथा में बताया था, सारे देवता और ब्रह्मा भाग लेने आए थे यज्ञ का। यज्ञ में देवताओं का भाग होता है, ये भगवत गीता में लिखा है। आप देवताओं को प्रसन्न करें, देवता आपको प्रसन्न करेंगे, ऐसे परस्पर यज्ञ करो, लिखा हुआ है। तो पहली लाइन तो ये है। अब दूसरी लाइन में क्या लिखा है प्रभुपाद जी? तो प्रभुपाद लिखते हैं क्या, जैसे और फिर इंटरप्लानेटरी कम्युनिकेशन थी। ये कभी कभी हम कहते हैं, आजकल हम कहते हैं हमारे यहाँ एक सेकंड में पता लग जाता है कौन सी चीज़ कहाँ हो गई। मतलब जो हमारे IT इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी प्रगतिशील है, लेकिन अभी भी हमारे देश में क्या होता है इसका पता स्वर्गलोक में तो नहीं पता चलता है ना, नहीं पता चलता है। लेकिन उस समय परीक्षित महाराज के राज त्याग के गंगा के तट पे जाके बैठने का समाचार सत्यलोक में पहुंच गया, तपलोक में पहुंच गया, जनलोक में पहुंच गया, स्वर्गलोक में पहुंच गया। तो कितनी ज्यादा कम्युनिकेशन थी, प्रभुपाद जी कहते हैं, कितनी सूचना जो है कहा जाए कि बलिष्ठ थी, कितनी सूचना जो है सटीक थी। और यही बात भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। मरे जब चाहे तब मरे, इच्छा मृत्यु का कवच पहन के खड़ा था, कौन मार सकता है उसको? इच्छा मृत्यु का वरदान महात्माओं को होता है। एक महात्मा कथा बता रहे थे कि वृंदावन में एक बाबा थे, ग्वालिया बाबा कहते थे। वो जो गैया चराने बच्चे जाते थे ना, वो दोपहर में उनके साथ आके बैठता था। उसका भाव था कृष्ण के साथ सखा का। तो कहा ये ग्वाल बाल कृष्ण के मित्र हैं, उनके साथ भोजन करता था। एक दिन आया वहां, कहा आज मेरा भोजन करने का मन नहीं है। क्यों? पर आज मैं मर जाऊंगा। इतना कह के बाबा सो गया, देखा मर गया। ये बेचारे ग्वाल बालों ने कहा हमारे पास रोज आता था, भोजन करता था, तो इसकी अर्थी बनाई कंधे के ऊपर उठा के ले जा रहे थे।
तो एक बुढ़िया घर से निकली, बोला आज कौन मर गया? कल नहीं मर सकता था, मेरी लड़की की शादी है, आज क्यों मर गया? ये कौन है? बोला ये बाबा है। बोला ये बाबा तो हमारे यहाँ से भिक्षा लेता था। तब बाबा उठ के ऊपर बैठ गया, बोला तू अपनी बेटी की शादी कर, मैं कल मर जाऊंगा। कौन सा जल्दी है मेरे को? मेरे को कोई जल्दी नहीं। अब वो ग्वाल बोले भूत हो गया, अब मर गया था वो क्या? वो तो वहीं वो छोड़ के चले गए। ये अपना वो जो अर्थी थी खुद अपने कंधे पे उठा के चला गया कुटिया में, और दूसरे दिन बोला अब मैं मर जाऊंगा। तो इसको कहते हैं इच्छा मृत्यु। तो जब चाहें तब मर जाएं, उनके वश में होता है योगियों के। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि ऐसे आया करते थे, जाया करते। तो मैं कह रहा था भीष्म पितामह ने जब कहा कि मैं अब प्राण त्यागने जा रहा हूं, तो ये समाचार भी ऊपर के लोगों में पहुंच गया और सारे ऋषि मुनि वहां से आने लग गए। परशुराम जी आ गया, रेणु का सुत शिष्य आ गया। बोला शिष्यों को क्यों लाया? शिष्य कहते थे गुरु आपका कैसा शिष्य भीष्म, आपके साथ युद्ध किया। तो आज का परशुराम, चलो उस शिष्य मेरे को देखो, वो प्रवचन करेगा और सारे ब्रह्मांड के ऋषि सुनेंगे, भगवान श्री कृष्ण साक्षात वहां खड़े होंगे और मैं भी आपके साथ ले चलता हूं, चल के उसका प्रवचन सुनते हैं चलो। तो परशुराम जी अपने शिष्यों के साथ आए थे। तो ये समाचार परीक्षित का, प्रभुपाद जी लिखते हैं परीक्षित महाराज के मृत्यु का समाचार सुनकर और ऊपर के लोगों से लोग आने लगे। ये समाचार वहां पहुंच गया और बुद्धिमान देवता जो ऊपर रहते हैं, अब प्रभुपाद ने शब्द लिखा है बुद्धिमान देवता। अब देखिए लिखा है यहां बुद्धिमान देवता, इंटेलिजेंट डेमिगॉड्स, बुद्धिमान देवता। देवता वैष्णव है, एक बात तो आप याद रखना, कभी मत भूलना, देवता का अपमान करना वैष्णव अपराध है। विष्णु भक्ता सुरा तद विप्रिय असुरा, ये पद्म पुराण का श्लोक है। विष्णु के भक्तों को देवता कहते हैं और उसके जो वो विपरीत है वो सब असुर है। देखो गीता में देवताओं की कामनाओं के साथ पूजा करने वाले को कम बुद्धि वाला कहा गया, देवताओं को कम बुद्धि वाला नहीं कहा गया। यहां लिखा है बुद्धिमान देवता। अब देख रहे हैं हिंदी में शब्द देखो, बुद्धिमान देवता लिखा है क्या? हाँ 18, ये 18। जहां बुद्धिमान देवता रहते थे। अब बताइए देवताओं को पूजने वाले कौन से पूजने वाले? सकाम कर्मों के लिए जो पूजते हैं वो कम बुद्धि वाले हैं, देवता बुद्धिमान है। एक और बात, देवताओं और दूसरी बात प्रभुपाद लिखते हैं देवताओं के लोक में बहुत ज्यादा वैभव है, उनका रहन सहन बहुत वैभवशाली है, लग्जरियस है। प्रभुपाद लिखा लग्जरियस है। और वो भगवान की पूजा भी बहुत ही दिव्य है। वो इंद्र जब भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए गोविंद कुंड के पास अभिषेक किया ना, तो सोने चांदी के बर्तन लाए थे। वो मधुमंगल देख रहा था ब्राह्मण के ये बड़े बड़े देवता हमारे कन्हैया की पूजा कर रहे थे, वो सामान भी इस दुनिया का नहीं लाए थे। फिर भी एक तीसरे स्कंद में एक श्लोक है और ये श्लोक है ब्रह्मा जी की स्तुति का। देवता बहुत बड़े वैभव से आपकी पूजा करते हैं भगवान, परंतु आप उनसे इतना संतुष्ट नहीं होते जितना भक्तों से होते। तो वहां प्रभुपाद लिखते हैं देवता भी भक्त है परंतु सकाम भक्त है, और जो भक्त है दुनिया में भगवान के शुद्ध वो निष्काम भक्त है। फिर एक बात लिखते हैं देवताओं से भगवान प्रसन्न इतने ज्यादा नहीं होते हैं, और भक्तों से क्यों होते हैं? तो कहते हैं भक्तों के हृदय में दया है और भक्त प्रचार करते हैं, ये भगवान को अच्छा लगता है। देवता प्रचार नहीं करते।
क्योंकि भक्त प्रचार करते हैं इसलिए वो भगवान को अधिक प्रिय है। देवता प्रचार नहीं करते हैं, भले पूजा बड़ी ऊपर उत्तम कोटि की करते हैं, लेकिन फिर भी इतने प्रिय नहीं है जितने भक्त प्रिय। 11वें स्कंद में लिखा है, निमि महाराज कहते हैं, देवताओं से किसी का अहित हो सकता है, लेकिन संतों से किसी का अहित नहीं होता। संत किसी की बुराई नहीं कर सकते, देवताओं से अहित होता है। भाई आदि देवक तकलीफ कौन देता है? देवता ही तो देते हैं। भाई सुनामी आ गई, देवता ने भेज दी ना, देवता ही तो करते हैं। ये अकाल आ गया, भूकंप आ गया, ये तो देवताओं का काम है ना। तो देवता दुख दे सकते हैं, साधु किसी को दुख नहीं देता। साधु किसी को दुख नहीं देता। ये साधु में और देवता में अंतर है। देवता देवलोक में बैठ के कहते हैं, भारत में जन्म मानव का मिल जाए तो हमारा सौभाग्य है। कहते हैं भगवान हमने कोई पुण्य किए हैं इसलिए हमको देवता बनाया ना, तो हमारे पुण्य तो खर्च हो गए ना, देवता की पोस्ट मिली, पैसा तो खर्च हो गया। कुछ थोड़े पुण्य बचे हैं तो हमारे को पृथ्वी के ऊपर मानव बना के भेज दो। बोला क्यों? बोला वहां सिर्फ हरे कृष्ण जपने से भगवान मिल जाता है, यहां तो इतनी पूजा करते हैं कुछ भी नहीं मिलता। स्वर्ग में इतना सुख है भगवान याद नहीं आता, नरक में इतना दुख है भगवान याद नहीं आता। ये एक का पृथ्वी देव ऐसी जगह है जहां दुख और सुख ऐसे मिले हुए हैं जहां भगवान को याद किया जा सकता है। इसलिए देवता क्या विशेषता है धरती के ऊपर? देवता कहते हैं वैकुंठ कथा सुधा अपगाहा, या भगवान हरि की अमृतमयी कथा सुनने को मिलती है। ये देवलोक में नहीं मिलती। या हरि भक्तों का संग मिलता है, वहां नहीं मिलता। या यज्ञ होता है, कीर्तन महाकीर्तन होता है, रामनामी जन्माष्टमी के उत्सव होते हैं, ये नहीं होते हैं स्वर्ग में। सुरापि लोकम न सेव्यति, ये स्वर्ग लोक भी है तो हमको नहीं चाहिए। अगर भक्ति ने वहां भजन नहीं होता, कीर्तन नहीं होता, उत्सव नहीं होते तो हमको नहीं चाहिए वो स्थान। तो ये बहुत बड़ी बात है। पृथ्वी का भाग्यशाली है जो यहाँ है। अब प्रभुपाद लिखते हैं उनका जीवन बड़ा ही आरामदाह होता है, आराम वाला होता है, दिव्य होता है, ऐश अशरत वाला होता है। परंतु प्रभुपाद ने एक लाल, फिर भी इतने बड़े वैभवशाली होते हुए भी देवता मानव से तो बहुत ज्यादा सुखी है, फिर भी वो भगवान के आज्ञाकारी हैं। देवता भगवान के आज्ञाकारी हैं। बट ऑल ऑफ देम आर ओबीडियंट टू द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान के आज्ञाकारी हैं। ये देवताओं की पहचान है, भगवान की आज्ञाकारी है। अब इसलिए कोई भक्त भगवान की भक्ति धरती के ऊपर करता है तो देवता सदा ही उसकी महिमा गाते हैं, जैसे परीक्षित महाराज की गा रहे हैं। इसका अर्थ है कि आप अगर हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं तो देवता बहुत बड़े आनंदित होते हैं कि धरती के ऊपर कितना भाग्यशाली है कि भगवान का नाम जप रहा है। तो बताओ जो स्वर्ग में लोग में जाते हैं उनसे देवता ज्यादा प्रसन्न है या जो यहां भगवान का नाम जपता है उससे प्रसन्न ज्यादा है? अरे वहां भीड़ करेगा, स्वर्ग में जाएगा, उससे क्यों खुश होंगे? बोला नहीं आए तो अच्छा है, लेकिन भगवान के धाम जाएगा तो बड़े खुश होते हैं कि भगवान का भक्त है, भगवान के धाम जाएगा, कितना भाग्यशाली है। तो भक्तों की भक्ति को देखकर देवलोक में देवता अति प्रसन्न होते हैं, उनको बड़ी खुशी होती है। तो स्वर्ग में जाना चाहिए क्या? सब लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं। जहां जाके पूछो कि हमको तो, ईसाई को पूछो कि हेवन में जाएंगे, मुसलमान भाई को पूछो तो जन्नत में जाएगा। उनको देखा देखी में हमारे सनातन धर्म वाले भी कहते हैं स्वर्गवास हो गया दादा, स्वर्गवास हो गया दादा। लेकिन चिट्ठी कैसे लिखता है कभी पढ़िए?
बड़े दुख से लिखना पड़ रहा है कि दादाजी स्वर्गवास हो गए। अरे कोई स्वर्ग गया है तो दुख से क्यों लिख रहे हो? बड़े खुशी है दादा स्वर्ग चले गए। इसका मतलब स्वर्ग अच्छी जगह नहीं है, ऐसे ही तो लिखते हैं ना। वो लिखने की भाषा ऐसी हो गई कि स्वर्ग कोई अच्छी जगह नहीं। तुकाराम महाराज के लिए वैकुंठ से विमान आया था, उसको 300 साल कुछ हो गए। अब वो दिन मनाया था, साक्षात विमान आया था, उसके ऊपर चढ़ के गया था। अभी भी साधु महात्मा जो सन्यासी का शरीर छूटता है तो विमान बनाते हैं वैकुंठ का, उसको सुलाते नहीं है अर्थी के ऊपर, उसको बिठाते हैं ऐसे और वैकुंठ का विमान बनाते हैं, उसके ऊपर उठा के जाते हैं कि ये वैकुंठ जा रहा है। सो स्वर्ग के देवता धरती के ऊपर भक्ति करने वालों के ऊपर बड़े प्रसन्न होते हैं। और इससे प्रभुपाद जी एक सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि कोई भी स्वर्गलोक में नास्तिक नहीं है। स्वर्गलोक में कोई भी नास्तिक नहीं है। नास्तिक किसको कहते हैं? जो भगवान को नहीं मानने वाला है। एक बार मंदिर के अंदर कोई प्रार्थना कर रही थी, बुढ़िया भी का मेरे घर में कुछ रोटी नहीं है, बच्चे भूख मर रहे हैं, भगवान कृपा करना। तो नास्तिक खड़ा था, बोला ये क्या मूर्ति इसको भोजन भेजेगा? ऐसे ही बुढ़िया जो है गिड़गिड़ा रही है। उसने अपने नौकर को कहा ब्रेड बटर लेके बुढ़िया के घर दे के आओ और पूछना उसको कि तुम्हारे भगवान ने नहीं भेजा है, मैंने भेजा है। तो उसने जगह जाकर बुढ़िया को ब्रेड बटर दिया। तो उसने बोला वाह भगवान वाह, अभी प्रार्थना की, अभी आपने भेज दिया। तो वो ले जाने वाला कहता है पहले पूछो तो सही किसने भेजा है। बोला कोई जरूरत नहीं है पूछने की, भगवान को भेजना है तो नास्तिक के द्वारा भी भेज सकता है। भगवान को भेजना है तो नास्तिक के द्वारा भेज सकता है, पूछ के क्या करोगे? तो ये कोई नास्तिक नहीं है, देवताओं में कोई नास्तिक नहीं, ऐसा एक भी नहीं है जो भगवान को नहीं मानता हो। इसलिए कहते हैं विष्णु भक्ता सुरा, विष्णु के भक्तों को देवता कहते हैं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं कोई भक्त जब धरती के ऊपर भक्ति करता है तो उनकी देवता बड़ी प्रशंसा करते हैं, जैसे परीक्षित महाराज की कर रहे हैं। उनको बड़ी खुशी होती है और इसलिए वो उनका सम्मान करते हैं। कैसे सम्मान करते हैं? पुष्पों की वर्षा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं पुष्प वृष्टि करके। और फिर लिखा है और क्या करते हैं? अपने दुमदुमी बजाते हैं, नगारे बजाते हैं, खुश होते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं एक देवता जब कोई भगवत धाम भक्त जाता है उसको देखकर अति प्रसन्न होता है। और प्रभुपाद अब एक बात लिख रहे हैं कि जब किसी भक्त को भगवत धाम जाते देखते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। और ये देवता आदि देविक रूप से भक्तों की बहुत सहायता करते हैं। आदि देविक रूप से भक्तों की सहायता करते हैं। अब आपको एक चौथे स्कंद में 5वें स्कंद में भगवान का एक भक्त जड़ भक्त, वो बड़ा महात्मा था, भगवान का शुद्ध भक्त था, लेकिन संसार में जड़ की तरह रहता था, किसी से कुछ बात नहीं करता था, जैसे टेबल पड़ी ऐसे रहता था। तो उसको पागल समझ के कुछ डाकू ले गए देवी को बलि चढ़ाने के लिए। उसको स्नान कराया, उसको भोजन कराया, उसको ले जाके देवी के सामने गर्दन नीचे किया और जैसे काटने के लिए तलवार उठाई, नरबलि दे रहे थे, देवी मूर्ति से प्रकट हुई और उसी डाकू की तलवार लेकर डाकू का सर काट दिया। इसका मतलब प्रभुपाद लिखते हैं देवता भी भक्तों की सहायता करते हैं जब वो भगवान के सेवा में लगते हैं। तो अपने भक्त को मार दिया देवी ने, भगवान के भक्त की रक्षा कर दी। तो ये लाइन लिखी है, ऐसे आप सोचिए कि देवता
भगवान के भक्तों को आदि देवक शक्ति के साथ सहायता करते हैं, हर प्रकार से सहायता करते हैं। आपको कोई ऐसा उदाहरण याद आ रहा है जहां देवता किसी भक्त की सहायता करते हैं? 8वें अध्याय भगवत गीता में लिखा है 2 रास्ते जाने के, देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग है ना। 8वें अध्याय में इस दुनिया से जाने के 2 मार्ग है ना। हर मार्ग के ऊपर देवता हैं। वो देवता जीव को, दिन का देवता जाके रात को देवता को देता है, रात का देवता जाके 15 दिन के देवता को देता है, 15 दिन का देवता जाके महीने के देवता को देता है। ये सब देवता हैं, इन सब के अपने देवता है। वो सारे देवता सहयोग करते हैं भक्तों का अपनी आदि देवक शक्ति से। अगर वो भगवान के धाम जा रहे हैं तो जहां से गुजर रहे हैं वो चाहते हैं कि हमारे धाम से होते जाएं, इनके चरण हमारे धाम में पड़े। ये महाराज युधिष्ठिर जब जा रहे थे भगवत धाम तो थोड़ी देर के लिए नरक से जा रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, अंदर सबको कोड़े पड़ रहे थे, किसी को गर्म घी के अंदर तला जा रहा था पकोड़े की तरह। तो महाराज वहां थोड़ी देर के लिए रुके, शांति हो गई नरक में। सबने कहा कौन यहाँ आया है, हमारा पीड़ा समाप्त हो गई, हमें बड़ी शांति मिल रही है। तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं मुझे थोड़ी देर यहाँ रुकने दो, इन विचारों को सुख मिल रहा है। तो भगवान का भक्त कहीं देवलोक से जाता, नरक से जाता है तो वहां के लोगों की पीड़ा कम हो जाती है। अब बता, प्रभुपाद जी जैसा भगवान का भक्त पाश्चात्य देश में गया तो हिप्पी जो नशे में गर्क थे, वो उनके जीवन में कितना आनंद आया, सुख हुआ, कीर्तन करने लग गए। पूरी दुनिया के अंदर से एक बहुत बड़ी बीमारी उस वक्त में हिप्पियों की थी, उससे सारा दुनिया मुक्त हो गया। तब उस वक्त के पत्रकार ने लिखा था, स्वामी हैज मेड हिप्पीज हैप्पी। स्वामी जी ने इन नशइयों को सुखी बना दिया। भगवान तो भगवान के भक्तों के आने से बहुत बड़ी देवता उसकी सहायता करते हैं। देवता बहुत सहायता करते हैं। ये आपको कथा कभी आपने पढ़ी है प्रभुपाद जी के जीवनी की? प्रभुपाद जी लंदन में कीर्तन कर रही थी, माता जमुना और जो है मुकंदा और ये जो पूरी टीम कीर्तन कर रही थी टाउन हॉल में, हरे कृष्णा गाया जा रहा था। अचानक प्रभुपाद ने गाया, चतुर्मुखी ब्रह्मा बोले हरे कृष्णा, पंचमुखी शंकर बोले हरे राम। बीच में 2-4 बार ऐसे बोला तो कीर्तन जो बाजे में बज रहा था उसमें डिस्टर्बेंस हुआ। फिर प्रभु का कीर्तन करो, कीर्तन फिर हुआ। वापस जब आए तो पूछा आके उन्होंने, प्रभुपाद के शिष्यों ने, प्रभुपाद जी आप बीच में क्या कह रहे थे? आपने देखा नहीं शंकर और ब्रह्मा कीर्तन में नाच रहे थे? मैंने उनका स्वागत किया था, वो यहाँ कीर्तन में आए थे, हमने तो नहीं देखा। प्रभुपाद ने कहा वो आए थे, यहाँ कीर्तन कर रहे थे। इसका अर्थ है, प्रभुपाद के कहने का तात्पर्य है, ये बड़े बड़े देवता भक्तों के प्रचार के कार्य में सहायक होते हैं, अपनी आदि देविक शक्ति से उसको फैसिलिटेट करते हैं। यहाँ लिखा है उसकी सहायता करते हैं। प्रभुपाद जी वहाँ से इंग्लैंड के मंदिर में गए, राधा लंडनेश्वर, तो बहुत सुंदर व्यास आसन प्रभुपाद के लिए किसी भक्त ने बनाया। टाइम तो ज़्यादा हो गया, मैंने देखा नहीं। तो प्रभुपाद ने कहा किसने ये आसन बनाया है? तो बोला कि इस भक्त ने बनाया है। बड़ा अच्छा बनाया, तुम छोटे 2 आसन और बनाओ छोटे। बोला क्या करना है प्रभुपाद? बोला वो अल्टर के ऊपर खाली रख दो। बोला क्यों? बोला शाम को आरती करते हैं ना, शुक्र से नारद से, क्या शाम को आरती में क्या कहते हैं? शिव शुक्र नारद प्रेमे गद गद। बोला वो आते हैं, नारद जी आते हैं और सुखदेव गोस्वामी आते हैं, उनके लिए आसन होना चाहिए जब आते हैं। प्रभुपाद ने आसन बनवा के रखे थे। तो देवता आदि देविक शक्ति से आपके प्रचार में सहायता करते हैं। ये एक दिन में इतना भवन बन जाए, एक आदमी बना दे, ये देवताओं का किसी के अंदर सामर्थ्य करते हैं, तब ये हमारी सहायता करते हैं ऐसे काम में। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं भक्तों की हर प्रकार से आदि देवक शक्ति के साथ देवता सहायता करते हैं हर प्रकार से।
और इसी कार्य के कारण भगवान इन देवताओं से बड़े प्रसन्न होते हैं। अब प्रभुपाद कहते आपको दिखता नहीं है, परंतु एक सहयोग है किसका? भगवान का, देवताओं का और धरती के ऊपर रहने वाले भक्तों का। तो धरती के ऊपर रहने वाले भक्त, देवता और भगवान, इनका आपस में एक तालमेल है, एक सहयोग है, कोऑपरेशन है, जो एक चेन की तरह चलता है। भगवान की कृपा से भगवान देवता को कहते हैं इनको सहायता करो, जाके जहाँ भक्त रहते हैं वहाँ बरसात होनी चाहिए। ये भगवान रामचंद्र की इस कथा में लंका की युद्ध कांड में आता है कि जब विजय प्राप्त हो गई तो आकाश में सब देवता आए, महाराज दशरथ भी आए। रामचंद्र को देवताओं ने कहा, मैं एक ही बात कहता हूँ कि जब हम देवता आते हैं तो आशीर्वाद देते हैं, अब आप बताइए आपको क्या आशीर्वाद चाहिए? हम जानते हैं आप भगवान हैं, फिर भी। तो रामचंद्र ने कहा एक दो काम करने हैं आपको। बोला क्या? बोला ये असुर तो मेरे को सामने देखते हुए मरे, ये तो सब मुक्त हो गए, लेकिन ये वानर मेरे पीछे थे बेचारे, या मेरे आगे लड़ रहे थे। इन सब के ऊपर अमृत की वृष्टि करो, बरसात करो कि ये सब जीवित हो जाए। वो इंद्र के घर से क्या गया, उसने बरसात की, सारे बंदर उठ के खड़े हो गए। बोला दूसरा क्या चाहिए वरदान? बोला जहाँ ये हमारे बंदर रहें वहाँ फल फूल रहें, पानी झरने बहते रहे, इन कभी इनको कष्ट न होना चाहिए। तो भगवान ने इंद्र देवता से अपने वानर सैनिकों के लिए भी इतनी सहायता मांगी थी। इसको कहते हैं चेन। भगवान, देवता और भक्तों के बीच में एक श्रृंखला है सहायता की। तो ऐसे देवताओं के द्वारा भगवान अपने भक्तों के लिए सहायता कराते रहते हैं ताकि भक्तों का कार्य होता रहे। तो आज के इस श्लोक में देवताओं को परीक्षित महाराज के भगवत भक्ति के महात्म को देखकर प्रसन्नता से पुष्प वृष्टि करना और नगारे बजाना, इसके आधार पर प्रभुपाद जी कहते हैं देवता हमेशा धरती के ऊपर रहने वाले भक्तों की हर प्रकार से आदि देवक शक्ति से सहायता करते हैं। और कोई भगवत धाम जाता है तो देवताओं को बड़ा आनंद होता है और वो अपने लोक से जाते हुए उसका स्वागत करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं। तो इसका अर्थ है कि भगवान के भक्त धरती के ऊपर सबसे दुर्लभ है और सबसे महान है। और आप भाग्यशाली हो कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के संपर्क में आपकी कई जन्मों के पुण्य के कारण आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब इस दुर्लभ अवसर को जो देवताओं के लिए भी असंभव है आपको मिल गया है। अब इस भगवत नाम का स्मरण करके अपने जीवन को सफल कीजिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? नहीं? हरे कृष्ण। चलिए।